हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज मैं बिहार पीजीटी संस्कृत 2023 का जो अभी जल्द में पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र आप लोगों को करवाऊँगी। 40 नंबर जनरल स्टडी से पूछे जाते हैं और इसके बाद 41 नंबर अपने सब्जेक्ट से रहता है। जिसका जो सब्जेक्ट रहता है उसका जो है 41 नंबर से सब्जेक्ट से पूछा जाता है। 80 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 नंबर जनरल स्टडी के रहते हैं, जो पूरा मिला के 120 प्रश्न रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जनरल स्टडी का भी प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, पीजीटी का और टीजीटी का तो ऐसे मैंने जनरल स्टडी का करा दिया है और पीजीटी का आप लोग कहेंगे तो जनरल स्टडी का कराऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब संस्कृत सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडी का था। प्रश्न देखते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपबृहयेत इस उक्ति से संबद्ध ग्रंथ है। ए महाभारत, बी रामायण, सी ऋग्वेद और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इतिहास और पुराण से मिला, इतिहास पुराण और वेद मिला हुआ ग्रंथ है तो महाभारत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभारत। अगला प्रश्न है, पुराणाम पंचलक्षणम में एक है। पुराणम पंचलक्षणम, ए वंश, बी प्रतिसर्ग, सी मनवंतर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुराणम पंचलक्षणम, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है 43 नंबर, वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ में पुरोहित थे। ए वशिष्ठ मुनि, बी ऋषि श्रृंग, सी हैं विश्वामित्र मुनि और डी हैं उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राजा दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ में कौन शामिल हुए थे? ऋषि श्रृंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह किसकी उक्ति है? ए युधिष्ठिर, बी द्रौपदी, सी दुर्योधन और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह कथन किसका है? तो वनेचर का कथन है। वनेचर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, यांचा मोघा वरम अधुगुणे नाध में लब्ध कामा, इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? ए मेघ, बी यक्ष, सी कुबेर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अधिगुणे किसके लिए आया है? मेघ के लिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जत इंदोह किरणे स्विवांकः, इस सूक्त किस काव्य में उपलब्ध है? ए किरातार्जुनीयम, बी रघुवंशम, सी कुमार संभवम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सूक्त कुमार संभव से है। अगला प्रश्न है, चक्रा पंक्तिर्यो गच्छति भागे पंक्ति, यह सूक्ति है? ए अभिज्ञान शाकुंतल, बी उत्तर रामचरित, सी स्वप्नवासव दत्तम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो यह सूक्ति कहाँ की है? स्वप्नवासो दत्तम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, रामायण के किस कांड में अहल्या शाप विमोचन वृत्तांत है? ए अयोध्या कांड, बी बाल कांड, सी अरण्य कांड और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अहल्या कांड किसमें है? बाल कांड में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथा सरिस सागर के रचयिता हैं? ए पंडित सोमदेव, बी क्षेमेंद्र, सी नारायण पंडित। तो कथा सरिस सागर के रचयिता पंडित सोमदेव हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्ष काव्य है? ए रघुवंश, बी उत्तर रामचरितम, सी रामायण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आर्ष काव्य किसे कहते हैं? रामायण को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये गद्यांश दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न से 55 नंबर तक है, 5 प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, को न जानाति कवीन्द्र रवीन्द्रस्य नाम, स न केवलं बंगप्रदेशस्य अपितु विश्वस्य प्रसिद्धः कवि आसीत्। अनेन विरचितः गीताञ्जलिः इति कवितासङ्ग्रहः अतिप्रसिद्धः। अस्य कवितासङ्ग्रहस्य कृते कविरेषः परं सम्मानितं नोबेल् पुरस्कारं प्राप्तवान्। अस्माकं राष्ट्रीयगानस्य रचयिता अपि रवीन्द्रः एव। महापुरुषो अयं विश्वभारतीनामकं विश्वविद्यालयम् अपि स्थापयत्। एतादृशानां महापुरुषाणां जन्मदात्री भारतभूमि वस्तुतः धन्या एव। अब प्रश्न देखते हैं, प्राप्तवान। प्राप्तवान इस क्रियापद का कौन सा कर्ता पद अनुच्छेद प्रयुक्त है? ए अस्य, बी कवि, सी महापुरुषः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गद्यांश में चलते हैं। प्राप्तवान, या प्राप्तवान दिया गया है तो ये किसके लिए आया है? कवि, कवि के लिए आया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि। अगला प्रश्न है, स्थापितवान इस अर्थ में अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? ए प्राप्तवान, बी स्थापयत, सी संग्रह और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्थापितवान का कौन सा पद होगा? बी स्थापयतु। गद्यांश में दिया गया स्थापयति या स्थापयत, स्थापितवान का। अगला प्रश्न है, सह न कवि, यहाँ कवि का विशेषण पद क्या है? ए प्रसिद्धा, बी विश्वस्य और सी है केवलम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। गद्यांश में देखते हैं, सह न, यहाँ दिया गया है सह न केवलम बंग प्रदेशस्य अपितु विश्वस्य प्रसिद्धः कवि आसीत्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रसिद्धः। 53 का प्रसिद्धः, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसिद्धः। अगला प्रश्न है 54 नंबर, एतादृशानां महापुरुषाणां जन्मदात्री भारतभूमि वस्तुतः धन्या एव। इस पंक्ति में अव्यय पद कौन सा है? ए धन्या, बी एतादृशानां, सी एव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एव अव्यय पद है। अगला प्रश्न है, नह
इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त है? ए न, बी अनेन, सी अस्माकं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? अस्माकं। अस्माकं न के स्थान पे अस्माकं प्रयोग किया गया है। अगला है दूसरा गद्यांश है 56 से 60 नंबर। यह भी 5 नंबर का है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अद्यत्वे समाजे धनस्य वर्चस्वं सर्वत्र दृश्यते। यः जनः धनी भवति तस्मिन् एव सर्वे गुणाः दृश्यन्ते। स एव बुद्धिमान्, गुणवान्, कुशलः, दर्शनीयः च मन्यते। दृश्यते एव जनाः धनवन्तरं नरम् एव मुख्य अतिथिरूपेण निमन्त्रित कुर्वन्ति, न तु गुणवन्तं जनं। निर्धनः जनः यदि गुणवान् अपि भवति तथापि सम्मानीयः न भवति। परम धनी जनः गुणहीनः भूत्वा अपि सम्माननं लभते। धनस्य बलेन जनः शिक्षाम् अपि क्रीडन्ति, उपाधिं च प्राप्नुवन्ति, यद्यपि तेषां समीपे ज्ञानं न भवति। निर्धनं जनः बुद्धिमानं भूत्वा अपि धनाभावे शिक्षां प्राप्तुं न शक्नोति। सत्यम् एव उक्तं, सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ति, परन्तु यथा विद्वान् आत्मानि तुष्टः भवति तथा धनी एव। अब प्रश्न देखते हैं। निर्धनः इस विशेषण पद का विशेष क्या है? ए गुणवान, बी जनः, सी सम्माननीय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं और ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसका विशेषण जो है निर्धन है? तो जनः का, जनः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुष्टः। इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तुष्टः। ए तुस धन अक्त प्रत्यय, बी तुस धन टह और डी तुस धन घय और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तुस धन अक्त प्रत्यय है। अगला प्रश्न क्रीडन्ति। इस क्रियापद का क्रियापदस्य कर्तृपद क्या है? ए गुणहीनः, बी ज्ञानी, सी जनाः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्रीडन्ति इसका क्रियापद क्या? क्रियापद का क्रियापदस्य कर्ता पद क्या है? कर्ता पद पूछा गया है। तो कौन से लोग? क्रीडन्ति, जनाः। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभवः। इस अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त है? ए वर्चस्वम, बी बुद्धिमान, सी गुणवंतम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रभावः। कौन सा प्रभावः? इस अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो वर्चस्वम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्चस्वम। अगला प्रश्न है इस गद्यांश के लिए समुचित शीर्षक होगा। ए धनस्य वर्चस्वम, बी धनाभावे शिक्षा, सी धनवान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धनस्य वर्चस्वम। अगला प्रश्न है अब यहाँ पर गद्यांश समाप्त हो गया है। इसमें 2 गद्यांश दिए गए थे, दोनों गद्यांश समाप्त हो गए हैं। अब आगे प्रश्न है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? ए रामायण, बी महाभारत, सी योग वशिष्ठ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। अगला प्रश्न है
पुराणों की संख्या कितनी है? ए 29, बी 20, सी 17, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, तो जो ऑप्शन में नहीं है ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौराणिक काल गणना के अनुसार सतयुग में कितने वर्ष होते हैं? ए 12,96,000, बी 17,28,000, डी 12,20,000 और डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पौराणिक काल गणना के अनुसार सतयुग में कितने वर्ष होते थे? 17,28,000। अगला प्रश्न है, लघुत्रयी क्या है? ए रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, बी किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, शिशुपालवधम, डी मेघदूतम, सी मेघदूतम, शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लघुत्रयी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम को लघुत्रयी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का शीर्षक क्या है? ए व्यवहार, बी संधि विच्छेद, सी संहार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासव दत्तम के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वप्नवासव दत्तम के लेखक कौन है? भास। अगला प्रश्न है, रामायण चंपू के लेखक कौन हैं? ए भोज, बी सोढल, सी हरिश्चंद्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो रामायण चंपू किसने लिखा है? भोज ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है? ए सभा, बी विराट, सी उद्योग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 68 का उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में इंद्र के सारथी का क्या नामोवर्णित है? ए कर्णपूरक, बी आर्यक, सी मातल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इंद्र के सारथी का नाम मातल था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, उदयन और सागरिका किस नाटक के नायक नायिका हैं? ए प्रियदर्शिका, बी है मृच्छकटिकम, सी मुद्रा राक्षस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उदयन और सागरिका किसके नायक और नायिका हैं? इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।